अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द स्कॉलर्स गाइड। मेरा नाम है राहुल नेगी एंड आई एम अ रिसर्च स्कॉलर एट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ का आज ये चौथी चौथी वीडियो है जो है किस पे टाइप्स ऑफ मीडिएशन। पिछली वीडियो में हमने कवर किया टाइप्स ऑफ मॉडरेटिंग वेरिएबल, जिसमें हमने कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एक्सप्लोर किया। Before that we have done in the same video we have done mediating moderating variable। जैसे mediating variable का थोड़ा स्नेक पीक देता हूँ मैं, क्या होता है। बिहेवियर बायस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बिहेवियर बायस इंपैक्ट करता है रिस्क परसेप्शन को, रिस्क परसेप्शन इंपैक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये मीडिएशन होता है कि आईवी किसको इम्पैक्ट किसी को इम्पैक्ट करता है, फिर जो वो वेरिएबल है जिसको मीडिएशन कहते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है। ऑल्दो इस रिलेशन को जिसमें डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी, इसको पार्शियल मीडिएशन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। डोंट वरी, आई हैव ऑल द टाइप ऑफ मीडिएशन कवर्ड। सो और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा पीएचडी में एडमिशन के बाद कैसे डायरेक्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है, पहले लिटरेचर रिव्यू करना है, ये सारा मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो आप अगली वीडियो कुछ आने वाली है उनमें बताऊंगा। तो यू मेक श्योर यू फॉलो दिस सीरीज वेयर आई अपलोड वीडियोज ऑन एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे एट 11 AM। ओके, सो टाइप्स ऑफ मीडिएशन जो हमारे पास हैं पार्ट 1 में। तो पहला है सिंपल मीडिएशन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सिंपल मीडिएशन, देयर इज वन मीडिएटर बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, एक्स यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, वाई हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। जैसे इसको हम आई वी लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको डी वी लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एम क्या है, मीडिएशन। तो व्हेन देयर इज वन मीडिएटर, जब आपके पास एक मीडिएटर है, देन इट विल बी कॉल्ड सिंपल मीडिएशन, इट विल बी कॉल्ड सिंपल मीडिएशन। ओके, एग्जांपल है फाइनेंशियल लिटरेसी, दैट इज हमारा आई वी, इम्पैक्ट्स रिस्क परसेप्शन, दैट इज हमारा मीडिएशन, विच इन टर्न इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज हमारा डीवी। तो रिस्क परसेप्शन क्या हो गया, मीडिएशन। किस टाइप का मीडिएशन, सिंपल मीडिएशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मल्टीपल मीडिएशन, ये भी बहुत सिंपल है। मोर देन वन मीडिएटर एक्सप्लेन द एक्स वाई रिलेशनशिप। एक्स वाई रिलेशनशिप को एक से ज्यादा मीडिएशन एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना आपको, मैंने ये नहीं कहा एक्स इम्पैक्ट करता है वाई को, वो पार्शियल मीडिएशन में होगा। ये अभी सिंपल मीडिएशन चल रहा है, जहां पर एक्स जो आई वी है इम्पैक्ट करता है एम को, जो मीडिएशन है जो वो इंटर्न इम्पैक्ट करता है वाई को। अब यहाँ पर मल्टीपल मीडिएशन में जैसे हमारे पास क्या है, मल्टीपल मल्टीपल मीडिएशन भी सिंपल है, बस इसमें मीडिएशन और आ जाते हैं। जैसे M1 आ गया, M2 आ गया, सिंपल यही है। इसमें डायरेक्ट रिलेशन का कुछ बताया नहीं होता, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन का बताया होता है, एक्स इज इम्पैक्टिंग M1 इज इम्पैक्टिंग वाई, अनदर सिचुएशन एक्स इज इम्पैक्टिंग M2 इज इम्पैक्टिंग वाई। अब ओवर कॉन्फिडेंस बायस जो हमारा आईवी है वो इम्पैक्ट कर रहा है रिस्क परसेप्शन को, जो हमारा मीडिएशन है M1 है, मीडिएशन 1। वो इम्पैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, जो हमारा डीवी है। ठीक, वही फिर ओवर कॉन्फिडेंस हमारा ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को इम्पैक्ट कर रहा है, जो हमारा M2 है। वो इम्पैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को, जो हमारा डीवी है। अब कई स्टूडेंट जिनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है, या फिर जो जो नए नए हैं ना, उनको ये लग रहा होगा यार ये क्या मीडिएशन मॉडरेशन क्या। बिलीव मी, जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझ जाओ ना, आपका पीएचडी का टाइम बच जाएगा। सो आई एम सेविंग यू द टाइम पीरियड ऑफ योर पीएचडी। 5 साल में 6 साल में नहीं करनी है आपको, 3 साल के अंदर कंप्लीट करनी है अपनी पीएचडी, क्योंकि एज भी हो जाती है, अब नौकरी भी तो करनी है वही, या फिर अपना कुछ पीएचडी कंप्लीट भी तो करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मल्टीपल मीडिएशन, सिंपल मीडिएशन। हाँ, सॉरी, मल्टीपल मीडिएशन का जो मैंने अभी बताया वो पैरेलल मीडिएशन था, मैं भूल गया था। मल्टीपल मीडिएटर्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। मल्टीपल मीडिएटर्स हैं पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, कि एक्स इम्पैक्ट कर रहा है M1 को, M1 इम्पैक्ट कर रहा है डीवी को, जो डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट कर रहा है M2 को, M2 इम्पैक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, अब है जो मल्टीपल मीडिएशन का, पहला पैरेलल मीडिएशन और दूसरा हमारे पास है सीक्वेंशियल मीडिएशन। अब ये चीज़ें नाम से ही पता लग रही हैं आपको। जैसे देखोगे, एक्स इम्पैक्ट कर रहा है M1 को, M1 इम्पैक्ट कर रहा है M2 को, M2 इम्पैक्ट कर रहा है वाई को। मीडिएटर्स अकर इन अ स्पेसिफिक कॉजल मैनर, एक स्पेसिफिक मैनर में अकर कर रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल में देखें, फाइनेंशियल रिस्क
क्या रिस्क अवेयरनेस को इम्पैक्ट करता है, रिस्क अवेयरनेस से रिस्क एटीट्यूड इम्पैक्ट होता है, रिस्क एटीट्यूड से इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस में चल रहा है कि एक्स इम्पैक्ट कर रहा है एम वन को, एम वन कर रहा है एम टू को, एम टू कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। अब जो आप अपना जो किसी आप पेपर में या फिर आप अपना भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाओगे ना, आप पार्शियल मीडिएशन भी बना सकते हो। जैसे कि पार्शियल मीडिएशन क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो होता है पर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है। मतलब एक्स इज इम्पैक्टिंग वाई डायरेक्टली एंड थ्रू एम वन एंड एम टू ऑल्सो। ठीक है, तो ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने मीडिएशन का पार्ट वन, जिसमें हम सिंपल मीडिएशन पढ़ा, एक्स इम्पैक्ट वाई थ्रू एम, ये सिंपल मीडिएशन है। मल्टीपल मीडिएशन के दो पार्ट्स आ जाते हैं, पैरेलल मीडिएशन, सीक्वेंशियल मीडिएशन। सीक्वेंशियल पैरेलल मीडिएशन मल्टीपल मीडिएशन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, कि ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, पर सीक्वेंशियल में क्या है, पहले एक्स एम वन को कर रहे हैं, एम वन एम टू को कर रहे हैं, एम टू वाई को कर रहे हैं, जो है डिपेंडेंट। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अगर आप पोटेंशियल रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो बिलीव मी, ये वीडियो आप देखें, इनको जितनी जल्दी समझेंगे ना, आपको इतना टाइम बचेगा जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स गाइड, कमेंट इज मस्ट, कमेंट डाउन योर वैल्यूएबल सजेशन। लाइक डिसलाइक करना वो आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब करो, आप कमेंट करो, और that is my source of motivation. I think that's it for today. Signing out. Thank you very much for watching. Bye bye.